आज हम बात करने वाले हैं बिल्किस बानो केस की। गुजरात दंगे के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में साबरमती एक्सप्रेस के एक डब्बे में आग लग जाने के कारण 59 कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिसके बाद गुजरात में एक भयंकर दंगा भड़क उठता है। जिन्हें भी गुजरात दंगों के बारे में पता होगा वो बिल्किस बानो को जरूर जानते होंगे। सन 2002 में गुजरात में हुए दंगों में एक विशेष समुदाय को टारगेट कर उनके घरों को जला दिया जा रहा था। सभी लोग अपनी जान को बचाकर भाग रहे थे। जिन्हें जहां शरण मिली वो वहां पे जाकर छिप गए। उन्हीं में से एक परिवार था बिल्किस बानो का परिवार। 3 मार्च 2002 यह बिल्किस बानो के लिए वह दिन था जब उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। गर्भ में 5 महीने का बच्चा पल रहा था। सभी लोग खुशियां मना रहे थे, बच्चे के स्वागत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि गुजरात दंगे के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। दंगाइयों की भीड़ बिल्किस बानो के पास पहुंची और उनके आंखों के सामने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यही नहीं, उन्होंने एक 3 वर्ष की बच्ची को भी उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और दंगाइयों का मन यहाँ भी नहीं भरा तो उन्होंने बिल्किस बानो के साथ ऐसी हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। और जब यह घटना हुई उस वक्त बिल्किस 5 महीने की गर्भवती भी थी, जब उनके साथ एक एक करके कई लोगों ने गैंगरेप किया। आपको बता दूं कि बिल्किस बानो गैंगरेप मामला गुजरात दंगे का सबसे भयावह मामला था। आपको यह भी बता दूं कि उस वक्त बिल्किस 21 वर्ष की थी जब इनके साथ कई लोगों द्वारा गैंगरेप किया गया था। गैंगरेप के बाद उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिल्किस ने बताया कि वह लगभग 3 घंटों तक बेहोश रहीं। बेहोश के बाद जब उन्हें होश आया तो उनके शरीर में इतना दर्द था कि वह उठ भी नहीं पा रही थीं। होश में आने के बाद किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला, लेकिन उन्हें यह भी डर था कि अगर वो कुछ देर और यहाँ रुक जाती तो उन्हें शायद जान से मार दिया जाता। इसीलिए उन्होंने कुछ दूर आगे चलकर एक आदिवासी महिला से कपड़े मांगे। एक होमगार्ड के जवान ने जब बिल्किस को देखा तो वो उन्हें लीमखेड़ा पुलिस स्टेशन ले गया, जहाँ पर बिल्किस ने अपनी सारी आपबीती बताई और मुकदमा दर्ज करवाया। स्थानीय पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ, लेकिन पुलिस ने सबूतों के अभाव में मामला खारिज कर दिया, जिसके बाद बिल्किस मानवाधिकार पहुंचकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दिया और सीबीआई को मामले का नए सिरे से जांच करने का आदेश दे दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया, जिसमें 5 पुलिस वाले समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन्होंने आरोपियों की मदद के लिए रिपोर्ट में फेरबदल किए थे। बिल्किस ने किसी तरह खुद को बचाया और अपनी न्याय की लड़ाई लड़ती रही। उधर उनके परिवार वालों को लगातार जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही थी। महज 2 साल में उन्होंने 20 बार से अधिक अपना घर बदला था, जिसके बाद बिल्किस परेशान होकर गुजरात सरकार से यह गुहार लगाई थी कि उनके केस की सुनवाई गुजरात से अलग किसी अन्य राज्य में की जाए। जिसके बाद सन 2008 में मुंबई एक्शन कोर्ट ने 11 आरोपियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई और उसमें से 3 आरोपियों ने बिल्किस के साथ गैंगरेप की बात भी स्वीकार की। मुंबई हाई कोर्ट ने मई 2017 में सभी आरोपियों की उम्र कैद की सज़ा बरकरार रखी। साथ ही 7 आरोपियों को बरी करने का आदेश भी ठुकरा दिया, जिसमें डॉक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया था। लेकिन दोषियों ने 15 साल से अधिक सजा काटने के बाद समय से पहले रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने गुजरात सरकार को उनकी सजा माफ करने पर गौर करने का आदेश दिया था। सरकार ने एक समिति का गठन किया, जिनके रिपोर्ट के आधार पर 15 अगस्त के दिन इन सारे 11 आरोपियों को रिहा कर दिया गया। पैनल की अध्यक्षता करने वाली कलेक्टर सुजल मैत्रा ने कहा कि कुछ महीनों पहले ही गठित समिति ने मामले के सभी 11 दोषियों को छूट के पक्ष में सर्वसम्मति से निर्णय लिया और राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई, जिसके बाद सभी आरोपियों को 15 अगस्त के दिन रिहा कर दिया गया। नमस्कार, मैं उज्जवल और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।